राम जय जय राम। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। माता महालक्ष्मी की जय। स्थान देवता की जय। ग्राम देवता की जय। कुल देवी देवता की जय। इष्ट देवता की जय। सभी देवी देवता की जय। जय 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 श्री सीताराम। एक समय नौमी सारण तीर्थ में शनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी? उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो और मनोनुकूल फल भी मिले। यह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा। इस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। यह कथा ध्यान से सुने। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे, किस प्रयत्न के करने से निश्चय ही मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के देव नारायण का, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है प्रभु, मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आपका आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ यह उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? हे भगवान, मुझसे विस्तार से कहिए। श्री भगवान जी बोले, दुख, शोक, चिंता आदि को दूर करने वाला यह व्रत, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजन करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ ले। भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य, गीत आदि का आयोजन कर भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा अवश्य ही पूरी होती है।
विशेषकर इस कलिकाल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का एक सीधा साधा सरल उपाय है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय, कुल देवी देवता की जय, माता पिता के चरण कमलों की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछे, हे ब्राह्मण, आप नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसे छुटकारे का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण वहीं अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय करने पर उस वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय करने पर उस वृद्ध ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को जो कोई भी व्यक्ति करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से भगवान श्री नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे ब्राह्मणों, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया हम सब सुनना चाहते हैं। उसके लिए हमारे मन में बहुत ही श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह वृद्ध ब्राह्मण धन और शर्त के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है। उनकी कृपा से ही मेरे यहाँ धन दान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसने उन लकड़ियों का दाम पहले दोनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ।
उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा, यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पके केले की फल, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, गुरु महाराज की जय, माता पिता के चरण कमलों की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री सूत जी महाराज बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत समय पहले पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता था और जितेंद्रिय भी था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसी समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर रखकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह सब मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह एक महाशक्तिमान भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इसका सब विधान कहिए। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वादन के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे घर संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदचित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था भगवान का वह व्रत अवश्य करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, कन्या के विवाह पर व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पिता के घर में अब वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर खोज कर और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वनिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपनी बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी इस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिए, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाए चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वही नाम में चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाए ठहरे हुए थे और चोर भाग गए।
जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उसको कठिन कारावास जेल में डाल दिया गया और उसका धन सब छीन लिया। भगवान श्री सत्यनारायण के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा हुआ था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही हो, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाए। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करें प्रभु, आप शरणागत के रक्षा करने वाले हैं। मेरे सभी अपराध को, मेरे सभी गलती को भूल को क्षमा करें प्रभु, हे प्रभु क्षमा करें, हे प्रभु क्षमा करें। इस प्रकार विनती करके वह भगवान श्री सत्यनारायण उसकी विनती से, उसकी पूजा से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः ही छोड़ दो और उसका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सभी नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और फिर दोनों वन पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय, कोई डर नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उसे दुगुना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। जय 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 श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम। श्री सूत जी महाराज बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान श्री सत्यनारायण ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बनिया हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंचा देकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भाव भक्ति से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य झूठे वचन कहे थे उनको क्षमा करें प्रभु। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। उसके भक्त युक्त वचन सुनकर भगवान दयालु हैं, वह प्रसन्न हो गए और उसके इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए।
तब उन्होंने नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसको स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष खुशी के साथ भगवान श्री सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती व्रत एवं प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवहेलना करने के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोते हुए जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई हो उसे क्षमा करे प्रभु। उसके दीनहीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। उसके बाद साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का शोक भोकर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन त्रिंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय जंगल में जाकर वह जंगली पशुओं को मारकर बरगद के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहाँ नहीं गया, न नमस्कार नहीं किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो भगवान श्री सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर लंबे समय तक सुख भोगकर मरने पर वह स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन दान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में उस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा जी का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ जी होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज त्रिंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति भाव युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। जय 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 श्री सीताराम। जय श्री राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रीवर नारायण 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 भजमन नारायण यने नारायण, श्रीवर नारायण नारायण नारायण, श्री अयने नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण।
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीवर नारायण 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 कर्पूर गौरं कर्णावतारं कर्पूर गौरं कर्णावतार संसार सारंग बुद्धिग्रंथहारं सदा वसन्तं हृदयानरविंद भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री सीता जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना श्री सत्यनारायण स्वामी श्री सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना ओम जय लक्ष्मी रमना। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि साजे स्वामी अद्भुत छवि साजे नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमना। प्रगट भये कलिकारन द्विज को दर्श दियो स्वामी द्विज को दर्श दियो बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल भील कराल उन पर कृपा करे स्वामी उन पर कृपा करे चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत हरी ओम जय लक्ष्मी रमना। वैश्व मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर आस्तुति की ओम जय लक्ष्मी रमना। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज सरो ओम जय लक्ष्मी रमना। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे स्वामी वन में भक्ति करे मन वांछित फल देना दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमना। चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमना। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे प्रभु प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमना। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। स्थान देवता की जय। ग्राम देवता की जय। कुल देवी देवता की जय। माता पिता के चरण कमलों की जय। जय 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 श्री सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान नमो नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान नमो नमः। जय 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 श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम। जय माता जगदम्बा नमो नमः। श्री राम दरबाराय नमो नमः। जय 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 श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। जय 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 श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। श्री गणेश महाराज माता नमो नमः। जय वीर बजरंगबली नमो नमः। श्री सूर्य देवताभ्यो नमः। जय वीर बजरंगबली नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान नमो नमः। श्री राम दरबाराय नमो नमः। श्री शंख देवताभ्यो नमः। श्री शिव परिवाराय नमो नमः। माता दुर्गा नमो नमः। माता वैष्णो देवी नमो नमः। जय वीर नमो नमः। माता दुर्गा नमो नमः। श्री राम दरबाराय नमो नमः। श्री सूर्य देवता नमो नमः। चंद्र देवता नमो नमः। वरुण जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम। मंत्रेणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्मि। हे सभी देवी देवता, हे सभी देवी देवता, मेरे द्वारा, मेरे परिवार के सदस्यों के द्वारा, मेरे सगे संबंधियों के द्वारा, मेरे इष्ट मित्रों के द्वारा अथवा मेरे पूर्वजों के द्वारा जाने अनजाने